हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री फॉर जीके एसएसबी एग्जाम का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। आज के इस लेक्चर में हम चार डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। उत्पाला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी और शामी डायनेस्टी के बारे में। तो हम सबसे पहले उत्पाला डायनेस्टी के बारे में डायनेस्टी पे आते हैं। उत्पाला डायनेस्टी, इसके जो फर्स्ट किंग थे अवंती वर्मन। ये जो अवंती वर्मन थे वो उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे। और ये ग्रैंडसन किसके थे? उत्पाला के। अवंती वर्मन, जैसे हमारे फर्स्ट जो लाइन है इसमें लिखा हुआ है, ग्रैंडसन ऑफ उत्पाला। सेकंड क्या लिखा है कि अवंती वर्मन वाज द फाउंडर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। जो अवंती वर्मन थे वो फाउंडर किसके थे? उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे। नेक्स्ट, अवंती वर्मन फाउंडेड द टाउन ऑफ अवंतीपुरा। तो इन्होंने अवंतीपुरा टाउन को फाउंड किया। किसके में किनारे था? जी झेलम रिवर के किनारे था, ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। वेयर ही एम्बेलिश टू टेम्पल्स, जहां उन्होंने दो टेम्पल्स बनाए थे। फर्स्ट कौन सा था? अवंतीस्वरा, जो डेडिकेटेड किसको था? लॉर्ड शिवा को। और सेकंड था अवंती स्वामी, ये डेडिकेटेड किसको था? लॉर्ड विष्णु को। तो अवंती वर्मन ने एक टाउन जो फाउंड किया था जिसका नाम अवंतीपुरा था, जो बैंक ऑफ झेलम रिवर रिवर था। और वहीं पे उन्होंने दो टेम्पल बनाए थे, एक अवंतीस्वरा और एक अवंती स्वामी था। ठीक है। नेक्स्ट है सुया और सुरा, और सुरा was a counselor slash पीएम ऑफ अवंती वर्मन। तो सुया, या इनको हम सुरा भी कहते थे, ये काउंसलर थे, या इनको पीएम ऑफ अवंती वर्मन भी कहते थे। ही वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर एंड इरिगेशन मिनिस्टर। ये कौन थे? एक बड़े ही अच्छे इंजीनियर और एक इरिगेशन मिनिस्टर थे, किनके? अवंती वर्मन के। सोयापुर सिटी वॉज फाउंडेड बाय हिज नेम, नाउ कॉल्ड सोपर। जो सुयापुर सिटी है वो इन्हीं के नाम पे बनी है, जिसको हम सोपर अभी कहते हैं। शंकरा वर्मन, तो नेक्स्ट जो किंग थे इसी उत्पाला डायनेस्टी के, उनका नाम था शंकरा वर्मन। अवंती वर्मन वाज सक्सीडेड बाय हिज सन शंकरा वर्मन। तो अवंती वर्मन जो थे, आगे उनको सक्सीड किसने किया? शंकरा वर्मन ने सक्सीड किया। ही फाउंडेड शंकरापुरा, नाउ कॉल्ड पटना। तो जो अभी इन्होंने किसको फाउंड किया? शंकरापुरा को फाउंड किया, जिसको अभी हम पटना कहते हैं। नेक्स्ट थी, जो मोस्ट फेमस था वो, उनका नाम था सुगंधा, वाइफ ऑफ शंकरा बर्मन। तो सुगंधा जी कौन थे? वो वाइफ थे शंकरा बर्मन के। एंड आफ्टर हिज डेथ शी असेंडेड द थ्रोन। और शंकरा बर्मन की डेथ के बाद इन्होंने ये गद्दी पे बैठे, सुगंधा जी। जस्कर देवा, जस्कर देवा जो थे लास्ट रूलर थे उत्पाला डायनेस्टी के। हिज ट्रस्टवर्दी कोर्टियर वाज प्रभुगुप्ता। तो जस्कर देवा जो थे वो लास्ट रूलर थे किसके? उत्पाला डायनेस्टी के। और उनके ट्रस्टवर्दी कोर्टियर थे प्रभुगुप्ता। अब इन्हीं प्रभुगुप्ता ने आगे जाके गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किया। तो अभी हम आते हैं गुप्ता डायनेस्टी में। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? प्रभुगुप्ता। तो ही वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। प्रभुगुप्ता वाज सक्सीडेड बाय हिज सन श्याम गुप्ता। तो प्रभुगुप्ता जो थे वो उनको सक्सीड किसने किया? उनके बेटे श्याम गुप्ता ने। अब श्याम गुप्ता के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ही वॉज ए मैन ऑफ मेडिक्योर एबिलिटी। तो ये एक बड़े ही खुश मिजाज किस्म के बंदे थे। ही मैरिड टू प्रिंसेस दीदा। तो इनकी शादी किससे हुई? प्रिंसेस दीदा से हुई। जो दीदा थी कौन? इनको जो डॉटर ऑफ साम्राज ऑफ लोहारा डायनेस्टी। तो ये साम्राज्य जो थे लोहारा डायनेस्टी के, उनकी बेटी से इनकी शादी हुई थी। तो उनका नाम क्या था? दीदा था। शी वॉज ऑल्सो कॉल्ड दीदा खाना, दीदा खैना। तो इनको हम दीदा खैना भी कहते थे। ही मैरिड विद प्रिंसेस दीदा, डॉटर ऑफ साम्राज, रूलर ऑफ पुंछ ऑफ लोहारा डायनेस्टी। तो ये आपने याद रखना है कि जो इनकी शादी हुई थी वो दीदा से हुई थी। और वो कौन थी? साम्राज, जो रूलर ऑफ पुंछ थे लोहारा डायनेस्टी के, उनके साथ हुई थी। और इनको हम दीदा खाना भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। Kyun Dida was very dominating and exercised
immense influence over husband. श्याम गुप्ता was a puppet in her hand. तो जो दीदा थी वो बड़ी ही डोमिनेटिंग किस्म की लेडीज थी, ठीक है। और श्याम गुप्ता जो थे वो पपेट थे किनके, ऐसा कहा जाता है कि जो श्याम गुप्ता थे वो पपेट थे अपनी वाइफ क्यून दीदा के। तो क्यून दीदा कुछ इस टाइप की थी, ऐसे दिखती थी। Note: the Kashmiri still use the term Dida or Deed for mother or lady who is highly regarded. तो कश्मीर में अभी कश्मीरी अभी भी इस वर्ड को यूज करते हैं दीदा और दीद को, किसके लिए, फॉर मदर और लेडी हु इज हाईली रिगार्ड। तो अपनी माँ या फिर ऐसी लड़की लेडीज के लिए जो एक हाईली रिगार्डेड है, ठीक है। तो ये वर्ड अभी भी यूज किया जाता है। उसके बाद है अभिमन्यु गुप्ता। श्याम गुप्ता was succeeded by his infant son। तो श्याम गुप्ता जी अपने जो बेटे थे उनसे सक्सीड हुए, जिनका नाम था अभिमन्यु गुप्ता। आफ्टर हिज डेथ, इनकी डेथ के बाद, अभिमन्यु गुप्ता की डेथ के बाद, दीदा प्लेस्ड हर ग्रैंडसन वन आफ्टर अनदर ऑन द थ्रोन। तो इन्होंने क्या किया, एक के बाद एक अपने ग्रैंडसन को, दीदा खान ने अभिमन्यु जी की मृत्यु के बाद एक 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 करके अपने ग्रैंडसन को गद्दी पे बिठाया। तो इनके ग्रैंडसन जो थे, एक का नाम नंदी गुप्ता था, एक का नाम त्रिभुवन गुप्ता था, और एक का नाम भीम गुप्ता था। तो दीदा खान ने एक एक करके अपने इन सभी ग्रैंडसन को मरवा दिया। ये सब क्या थे, ग्रैंडसन ऑफ क्यून दीदा थे। और उसके बाद उन्होंने आफ्टर किलिंग ऑल हर ग्रैंडसन्स शी बिकेम ए रूलर। तो सभी अपने जो ग्रैंडसन्स थे उनको मरवा के ये जो थे दीदा थी, ये खुद रूलर बन गई इन 9080 एडी में। तो 980 एडी में ये खुद रूलर बन गई कश्मीर की, ठीक है। कौन, क्यून, क्यून दीदा। क्यून दीदा was a very wileful lady and led a very immoral drawbacks. Uh, but she was a able ruler who formed ruled the Kashmir and died in 1003 AD। तो जो दीदा खान थी वो एक वाइल्डफुल लेडी थी और एक बड़ी ही इमोरल ड्रॉबैक्स थे उसमें, बट वो एक एबल रूलर थी। वो एक मतलब एक ऐसे कह सकते हैं एक इम्पोर्टेंट रूलर थी वो कश्मीर की। उन्होंने मतलब कश्मीर में अच्छा रूल किया और उनकी डेथ जो थी वो 1003 एडी में हुई, ठीक है। As her children had died young, she transmitted the crown to Sangram Raja and gave him title of Yuvraj, son of her brother Uday Raj, the ruler of Lohara, Punch। तो जैसे ही आपने देखा कि क्यों दीदा के जो भी बच्चा था या फिर उनके जो पोते थे, वो बड़ी कम उम्र में जो उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जैसे ही उन्होंने इन सभी की डेथ के बाद उन्होंने अपने भाई के बेटे क्यून दीदा ने अपने भाई के बेटा जो जिसका नाम था संग्राम राजा को युवराज का टाइटल दे दिया, ठीक है। और उनके भाई का नाम क्या था, उदय राज। उदय राज के बेटे संग्राम राजा को क्यून दीदा ने युवराज का टाइटल दे दिया, ठीक है। तो ये उदय राज जो थे वो रूलर कहाँ के थे, लोहारा पुंछ के रूलर थे। अब ये नोट थोड़ा रखना, ड्यूरिंग हर टाइम, इन्हीं के टाइम मतलब क्यूनदीदा के टाइम, मोहम्मद गजनवी ट्राई टू कैप्चर बट फेल्ड ड्यू टू द इनक्लेमेंट वेदर। तो मतलब इन्हीं के टाइम फर्स्ट टाइम मोहम्मद गजनी ने कैप्चर किया था, कैप्चर करने की कोशिश की कश्मीर को, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि वहां का वेदर जो था, क्लाइमेट जो था, वो सही नहीं था। उसके बाद लोहारा डायनेस्टी आई। क्यून दीदा की क्यून दीदा की डेथ के बाद उन्होंने अपने जो नेफ्यू था उसको उन्होंने युवराज का टाइटल दे दिया था, जिसका नाम सम्राज राजा था, साम राजा था। तो ये जो आपने पीछे देखा संग्राम राजा था, ठीक है। तो उसके बाद इस संग्राम राजा ने ही लोहारा डायनेस्टी को फाउंड किया। तो लोहारा डायनेस्टी के जो फर्स्ट राजा थे उनका नाम था संग्राम राजा, जो नेफ्यू किसके थे, क्यून दीदा के नेफ्यू थे, ठीक है। संग्राम राजा किसके थे, नेफ्यू ऑफ क्यूनदिदा वाज फाउंडेड इट इन 1003। तो 1003 एडी में संग्राम राजा ने लोहारा डायनेस्टी को फाउंड किया।
नोट ड्यूरिंग संग्राम राजा सेकेंड टाइम मोहम्मद गजनी अटैक ऑन कश्मीर बट फेल्ड। संग्राम राजा के टाइम मोहम्मद गजनवी ने सेकेंड टाइम अटैक किया था कश्मीर पे, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया था। तो फर्स्ट टाइम क्यून दीदा के टाइम पे किया था और सेकेंड टाइम संग्राम राजा के टाइम किया था। उसके बाद आए हर्ष। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लोहारन किंग हर्ष, plague wrecked the country and disasters flood destroy the crops. A severe famine followed. तो ये जो किंग हर्षा हैं, इनके टाइम क्या हुआ था, इनके ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग है। इनके टाइम क्या हुआ था, प्लेग फैल गया था कंट्री में, डिजास्टर्स आए थे, फ्लड आया था और बड़ी सारी भुखमरी सी पड़ गई थी कश्मीर में। उसके बाद जयसिम्हा। जयसिम्हा के बारे में भी देखते हैं, ये भी एक ग्रेट रूलर थे लोहारा डायनेस्टी के। द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी रिवाइव्ड हिंदुइज्म। अब इन्होंने क्या किया, जो लास्ट रूलर थे लोहारा डायनेस्टी के, इन्होंने रिवाइव किया हिंदुइज्म को। मैनी टेम्पल्स बिल्ड एंड मैनी श्राइन्स वर मेड। तो बड़े सारे इन्होंने टेम्पल और श्राइन्स को बनाया। द ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर कल्हाना पंडित कंप्लीट हिज राज तरंगिणी इन 1149-250 ड्यूरिंग हिज रीजन। तो इन्हीं के टाइम पे जो कल्हाना जो कश्मीरी पंडित थे, हिस्टोरियन थे, जो उन्होंने राज तरंगिणी कंप्लीट की थी जयसिम्हा के टाइम। वनीता देवा वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। तो इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, वनीता देवा। तो इस डायनेस्टी में हमें संग्राम राजा जो फाउंडर थे लोहारा डायनेस्टी के, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हर्षा के बारे में पता होना चाहिए। और जयसिम्हा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे इसके लोहारा डायनेस्टी के। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था कि कल्हाना जो थे वो किसके टाइम के थे, जयसिम्हा के टाइम में उन्होंने कंप्लीट की थी राज तरंगिणी। ठीक है। और वनीता देवा जो थे वो लास्ट रूलर किसके थे, लोहारा डायनेस्टी के लास्ट रूलर। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। उसके बाद हमारे पास आई देवा डायनेस्टी एंड द एंड ऑफ हिंदू रूल्स इन कश्मीर। तो देवा डायनेस्टी और उसके बाद हिंदू रूल का अंत हो गया था कश्मीर में। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सुहाब देव। सुहाब देव हु रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 1301 टू 1320 एडी। तो सुहाब देव जो जिन्होंने कश्मीर पर रूल किया, कब से कब तक, 1301 टू 1320 एडी तक उन्होंने कश्मीर पे रूल किया। ड्यूरिंग हिज रीजन, अब इनके रीजन क्या हुआ, इनके टाइम क्या हुआ, कश्मीर वाज इन्वेडेड बाय जुल्कदार खान और दुलूचा। दुलूचा जिसको वैसे ऐसे जलाचू भी कहते हैं और दुलूचा भी कहते हैं, फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठीक है। तो इन्हीं के रीजन में क्या हुआ था, जुल्कदार जो थे उन्होंने इन्वेड किया था किसको, कश्मीर को इन्वेड किया था, जो सेंट्रल एशिया से आए थे। तो इनको दुलूचा भी कहा जाता था। ठीक है। ड्यूरिंग सहदेव रीजन थ्री एडवेंचर्स। तो इनके टाइम ही थ्री एडवेंचर्स और आए थे, जिसको हम शाहमीर फ्रॉम स्वेट टेरिटोरीज, जो स्वेट टेरिटोरीज से आए थे। रिंचिन जो थे लद्दाख से आए थे। और लंकर चक जो आए थे फ्रॉम दर्द टेरिटोरी गिलगित से। तो ये दर्द जो टेरिटोरी है गिलगित की, वहां से आए थे कश्मीर में। ठीक है। तो ये तीन एडवेंचरस और आए थे। ठीक है, सहदेव के टाइम। अब ये दलूचा जे कौन है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये एक फिरोशियस मंगोल दलूचा इन्वेड द वैली थ्रू द नॉर्थ साइड ऑफ जोजिला पास विद एन आर्मी, आएगा इधर, विद एन आर्मी ऑफ 60,000 मैन। ही सैवेज अटैक प्रैक्टिकली एंड द हिंदू रूल इन कश्मीर। अब जो दलूचा था वो कौन था, एक मंगोल किंग था, जहाँ राजा बोल सकते हो। उसने इन्वेड किया कश्मीर को। वो कहाँ से आया, नॉर्थ साइड ऑफ जोजिला पास से एंटर किया उसने कश्मीर में, विद किसके साथ, 60,000 मैन के साथ उसने कश्मीर वाली साइड इन्वेड किया था। ठीक है। दलूचा जो कौन था, एक मंगोल था। उसके बाद रिंचन। रिंचन आया। रिंचन ओरिजिनली ए प्रिंस ऑफ लद्दाख। तो रिंचन भी जो आए थे वो प्रिंस कहाँ के थे, लद्दाख के थे। टुक एडवांटेज ऑफ प्रिवेलिंग आर्चरी इन द कश्मीर वैली एंड सीज द पावर। तो उन्होंने भी मतलब इधर आके क्या किया,
कश्मीर को सीज ही किया था, ठीक है। रिंचन मैरिड टू कोटा रानी, तो रिंचन ने क्या किया, कोटा रानी से शादी की। एंड आफ्टर प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ एज किंग ऑफ sorry, after proclaiming himself as a king, embarrassed इस्लाम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुलबुल शाह एंड शामिर। तो रिंचन ने मैरी की कोटा रानी से, और उन्होंने उसके बाद क्या किया, अपने आप को किंग घोषित कर दिया। और किंग घोषित करने के बाद उन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म अपना लिया। किसके इन्फ्लुएंस से, बुलबुल शाह और शाहमीर के इन्फ्लुएंस से उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। और रिंचन जी ने ही अपना नाम बदलकर सदरुद्दीन रख लिया, ठीक है। तो जो सदरुद्दीन थे वो रिंचन ही थे, उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम सदरुद्दीन रख लिया था। He built the first mosque in Kashmir which is known as बड मस्जिद। तो जो बड मस्जिद थी वो सबसे पहले रिंचन ने ही बनाई थी, सदरुद्दीन ने ही बनाई थी, ठीक है। तो बड मस्जिद कुछ इस टाइप की है, जिसको हम बड़ी मस्जिद भी कहते हैं, बड मस्जिद। रूल फॉर 3 ईयर, उन्होंने 3 साल के लिए रूल किया। और डाइड 1323, और उन्होंने 1323 में उनकी डेथ हो गई। तो आपको पता होना चाहिए कि रिंचन जो थे वो कहाँ के प्रिंस थे, लद्दाख के प्रिंस थे। उन्होंने शादी कोटा रानी से की, और उन्होंने किंग बनने के बाद इस्लाम धर्म जो अपनाया, वो किसके इन्फ्लुएंस से अपनाया, बुलबुल शाह और शाह मीर के इन्फ्लुएंस से अपनाया। और जैसे ही उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया, उन्होंने अपना नाम सदरुद्दीन रख लिया था, ठीक है। और उन्होंने एक मॉस्क भी बनाया था, जिसको हम बड़ मस्जिद भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर वाज उदयन देव। तो उदयन देव जो थे वो लास्ट हिंदू रूलर थे कश्मीर के। कोटा रानी मैरिड उदयन, अब कोटा रानी जो थी उन्होंने मैरिड रिंचन के बाद मैरिड उदयन से कर ली, जो सन किसके थे, सुहाब देव के थे। एंड उदयन वाज प्लेस्ड ऑन थ्रोन। तो उसके बाद जो उदयन थे वो थ्रोन पे आ गए थे, मतलब उन्होंने गद्दी संभाल ली थी, ठीक है। लेकिन जब अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही शाह मीर जी को लगा कि जो उदयन है ये एक कैपेबल किंग नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक राजा घोषित कर दिया, अपने आप को उन्होंने किंग घोषित कर दिया, किसने, शाह मीर ने। तो तब से ये मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो शाह मीर वाज एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर। तो शाह मीर ही थे जो एक्चुअल फाउंडर थे किसके, मुस्लिम रूल इन कश्मीर के। तो जैसे ही इन्होंने मुस्लिम रूल मतलब एक्चुअल फाउंडर थे, इन्होंने किंग बनते ही इस शाह मीर डायनेस्टी को फाउंड किया, ठीक है। तो शाह मीर डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम क्या था, शाह मीर। शाह मीर वाज द फाउंडर ऑफ शाह मीर डायनेस्टी। शामिर ascended the throne after under the name of सुल्तान शामुद्दीन। तो उन्होंने जो गद्दी पे बैठे, और उन्होंने अपना नाम बदल कर क्या रख दिया, सुल्तान शामुद्दीन। तो सुल्तान शामुद्दीन उन्होंने अपना नाम रख लिया। ही स्टार्टेड कश्मीर सना एंड कश्मीर एरा। तो उन्होंने कश्मीर सन और कश्मीर एरा को स्टार्ट किया, ठीक है। हिज कमांडर एंड चीफ वाज लंकर चक। तो लंका चक जो थे इनके कमांडर एंड चीफ थे, ठीक है। उसके बाद आए सुल्तान अली शेर। तो ये भी शामी डायनेस्टी के ही सुल्तान थे, सुल्तान अली शेर। ही वाज आल्सो नोन एज सुल्तान अलाउद्दीन ऑफ कश्मीर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन ऑफ कश्मीर कौन थे, तो वो कौन थे, सुल्तान अली शेर। उसके बाद जो सुल्तान आए उनका नाम था साहिबुद्दीन, ठीक है, साहिबुद्दीन। अब इनको ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग है इस डायनेस्टी के, इनको ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर भी कहा जाता है। किनको, साहिबुद्दीन को। मुस्लिम सेंट हजरत मीर साहिद हमदानी विजिटेड कश्मीर फॉर फर्स्ट टाइम। तो इन्हीं के टाइम ही मुस्लिम सेंट जो थे हजरत मीर साहिद हमदानी विजिट किया फर्स्ट टाइम कश्मीर को। कोटा बट और एंड उदयशिरी वाज हिज टू इंपॉर्टेंट हिंदू हिंदू मिनिस्टर। तो इनके जो दो हिंदू मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था, कोटा बट और उदयशिरी, ठीक है। ही फाउंडेड ए न्यू टाउन। उन्होंने एक नए टाउन को भी फाउंड किया था, जिसको हम साहिबुद्दीन पूरा भी कहते थे। प्रेजेंटली उसको शादीपुरा कहा जाता है, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ, ही वाज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर। तो अब इनकी डेथ के बाद क्या हुआ, ये इनको सक्सीड किसने किया, इनके ब्रदर ने, जिसको हम हिंडल कहते थे इन 1373 में। हिंडल रीनेम्ड एज कुतुबुद्दीन, तो हिंडल को ही फिर से रीनेम किया गया कुतुबुद्दीन, मीर सैयद अली हमदानी। अब क्या हो, कुतुब इनको क्या किया, इनको रीनेम करके इनका नाम क्या रख दिया गया, कुतुबुद्दीन। और इन्हीं के टाइम मीर सैयद अली हमदानी ने विजिट किया था, ठीक है। तो आपको बड़ी बार ये भी पूछते हैं कि मीर सैयद अली हमदानी जी ने किसके टाइम किसके रीजन में उन्होंने विजिट किया था, तो वो उन्होंने कुतुबुद्दीन, जिसका नाम हिंडल था, उनके रीजन में उनके टाइम में उन्होंने विजिट कश्मीर में किया था। उसके बाद जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग सुल्तान है, उनका नाम है सिकंदर, सन ऑफ सुल्तान हिंदल। तो ये सुल्तान हिंदल के जो कुतुबुद्दीन थे, उनके क्या थे, बेटे थे, ठीक है। आल्सो नोन एज औरंगजेब ऑफ कश्मीर। तो बड़ी बार ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार ये पूछा जाता है कि औरंगजेब ऑफ कश्मीर कौन है, हु इज द औरंगजेब ऑफ कश्मीर। तो सही ऑप्शन क्या है, सिकंदर। He was the first Indian ruler to have abolished the custom of sati among Hindus। तो यही फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने अबॉलिश किसको करवाया था, सती अमंग हिंदू। तो सती प्रथा को जो अंत करवाने वाले, उनको एंड करने वाले यही फर्स्ट रूलर थे। डिस्ट्रॉय टेम्पल एंड आल्सो नोन एज वट शिकोन। तो उन्होंने डिस्ट्रॉय किए टेम्पल को और इनको वट शिकोन भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये भी आपको रखना है माइंड में कि वट शिकोन किसको कहा जाता था, वो सिकंदर को कहा जाता था। हजरत मीर मोहम्मद हसन, जो हजरत मीर मोहम्मद हमदानी विजिटेड, इनके टाइम हजरत मीर मोहम्मद हमदानी ने फिर से विजिट किया एंड बिल्ड खन के मौला। तो जो खन के मौला, जिसको हम शाह हमदन भी कहते हैं, ऑन द राइट बैंक ऑफ झेलम। तो ये बड़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खन के मौला किसने बनाया था, तो वो सिकंदर ने बनाया था। कब बनाया था, सॉरी, हजरत मीर मोहम्मद हमदानी ने बनाया था, ठीक है। तो ये किस टाइप का दिखता है, थोड़ा किस टाइप का दिखता है, ठीक है। तो ये पिक्चर्स भी रखना ध्यान कि जो इस पिक्चर्स को देख के या फिर ये आप खंड के मोला आपके माइंड में आ जाएगा कि ये किस टाइप का दिखता है, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और रूलर हैं, क्योंकि इस इसी डायनेस्टी से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट किंग है हमारे इम्पोर्टेंट, उनका नाम है जैनुल आबिदीन, जिसको हम बादशाह भी कहते हैं। शाही खान ascended the throne by the leader of सुल्तान जैनुल आबिदीन। तो शाही खान के जो थे, उन्होंने थ्रोन को, मतलब उन्होंने गद्दी ली। अब उनका नाम क्या रख दिया गया, सुल्तान जैनुल आबिदीन। तो ऐसे इनको शाही खान भी कहा जाता था, लेकिन इन्होंने जो गद्दी पे बैठे, तो इनको नाम क्या था, जैनुल आबिदीन रख दिया गया। इनको हम बादशाह भी कहते थे, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड बादशाह, या ग्रेट सुल्तान कहते थे, एज वेल एज अकबर ऑफ द कश्मीर। तो आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसका नाम था, सिकंदर का नाम था। और अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं हम, जैनुल अबीदीन को कहते हैं। उनको हम बादशाह भी कहते हैं और ग्रेट सुल्तान भी इन्हीं को कहा जाता है। लास्ट लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन किसका नाम था, हिंदल का नाम कुतुबुद्दीन था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऑफ कश्मीर, औरंगजेब ऑफ कश्मीर, अकबर ऑफ द कश्मीर, तो ये आपको पता होने चाहिए। मेड मैनी कनाल्स, तो इन्होंने बड़ी सारी नदियां बनाई, जिसको जैसे काकापुर कनाल्स, चकदार कनाल्स, शाहपुर कनाल्स, अवंतीपुर कनाल्स, जैनगीर कनाल, जमाडैन कनाल्स। ये सभी कैनाल इन्होंने बनाई हुई थी, ठीक है। तो ये कैनाल मतलब कि ये नदियां इन्होंने ही बनाई थी, ठीक है। इन आर्ट एंड क्राफ्ट ही इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल्स फ्रॉम तिब्बत। तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, पश्मीना शॉल को, जो तिब्बतियन का आर्ट था, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में। ही आल्सो इंट्रोड्यूस वुडन आर्किटेक्ट। तो वुडन आर्किटेक्ट को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वुड कार्विंग इन कश्मीर को भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ड्यूरिंग हिज पीरियड जोना राज रोड सेकेंड पार्ट ऑफ राज तरंगिणी। तो इन्हीं के पीरियड में जोना राज जो थे, उन्होंने सेकेंड पार्ट ऑफ राज तरंगिणी को लिखा था, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस 3 टाउन्स। तो इन्होंने 3 टाउन्स इंट्रोड्यूस किए थे, किन्होंने, जैनुल आबिदीन ने 3 कस्बे जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे। एक का नाम रखा था उन्होंने जैनपुर, जो जिसको आजकल हम शोपिया कहते हैं।
एक है जैनकोट जिसको हम श्रीनगर कहते हैं, और एक था जैनगिरी जिसको हम सोपोर कहते हैं। तो ठीक है, तो ये तीन टाउन जो थे ये किसने बनाए थे? जैनुल अबिदीन ने बनाए थे। तो बड़ी बार पूछा जाता है कि जैनपुर जो टाउन है उसको अभी क्या कहा जाता है, तो उसको हम शोपिया कहा जाता है। तो उनके न्यू नेम भी आप याद ही रखना, ठीक है। ही मेड टू आर्टिफिशियल आइलैंड, तो इन्होंने जैनुल अबिदीन ने दो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए। एक का नाम था जैनलंक, और जो किस पे बनाया जैनलंक? बुल्लर लेक में। और एक था सोनालंक जो डल लेक पे इन्होंने बनाया। तो ये कुछ इस टाइप के दिखते हैं, जैनलंक और सोनालंक। ही मेड ए ब्रिज ऑन झेलम, तो उन्होंने क्या किया, झेलम पे भी ब्रिज बनाया जिसको जैन कदाल कहा जाता है, जैन कदाल, ठीक है। नेक्स्ट, ही रोट ए बुक नेम्ड शिकायत, तो उन्होंने जैनुल आबिदीन ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम क्या था? शिकायत। हिज बायोग्राफी जैन प्रकाश वाज रिटन बाय युद्धवाटा, तो जैन प्रकाश जो था इनका जो बायोग्राफी थी वो किसने लिखी थी? युद्ध वाटा ने लिखी थी, ठीक है। जैन चरित्र वाज रिटन बाय नोथोसोमा, तो नोथोसोमा ने जैन चरित्र लिखा था। तो आपको इन ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं, ये आपको माइंड में रखने हैं। ही आल्सो फाउंड द न्यू सिटी कॉल्ड नौशेरा, तो नौशेरा जो सिटी थी वो भी किसने फाउंड की थी? जैनुल आबिदीन ने फाउंड की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट सुल्तान है उनका नाम था हबीब शाह। ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ द शामी डायनेस्टी, तो लास्ट रूलर ऑफ शामी डायनेस्टी क्या कौन थे? हबीब शाह जी थे, ठीक है। He was incompetent person and was disposed by his military commander गाजी चक, तो ये कोई इनकैपेबल रूलर थे, ये कोई इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे, ठीक है। और जो डिस्पोज आप अपने मिलिट्री कमांडर, तो इनकी जो मिलिट्री कमांडर थे गाजी चक, इन्होंने ही इनको डिस्पोज ऑफ किया था, ठीक है। और उसके बाद चक रूल जो था वो स्टार्ट हो गया, चक डायनेस्टी जहाँ स्टार्ट होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको हमारी ये जो नेक्स्ट सेकंड लेक्चर था हिस्ट्री का ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।